अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु का बेपनाह एहसान कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार गुलाम बनाया। लेकिन याद रखिएगा मुसलमानों, आज का ये पाकीज़ा जलसा जिसमें हम और आप शरीक शहादत हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये हम पर बेपनाह फजल है। लेकिन याद रखिएगा मुसलमानों, हम और आप जिस जलसे में मौजूद हैं, मैं आपसे अर्ज करता चलूं प्यारे, हम जलसे हम लोगों के यहाँ किस लिए किए जाते हैं, जलसों का मकसद क्या है, जलसे में आने के बाद हमें हासिल क्या करना है। ऐसा नहीं कि लोग हंसते हुए आए, हंसते हुए वापस चले गए। जैसे कल जिंदगी जिस तौर पर गुजर रही थी, आज भी उसी नहज पर हम जिंदगी गुजार रहे, नहीं, बल्कि जब आप उलमा की नशिस्त से उठ कर के जाएं, उलमा के करीब से उठ कर के जाएं, तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होना चाहिए। यानी जैसा आपका कल गुजरा था वैसा नहीं, ऐसा गुजरे कि दूसरे लोग देख कर के ये कहें ये कोई और नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम निकल के जा रहा है। आपका बोलना मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोले, आपका खाना पीना चलना फिरना, जिंदगी के हर हर महाज पर आपके वजूद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की अक्कासी करता हुआ नजर आए। हजरात याद रखिएगा, अल्लाह रब, आज ये मदरसे का जलसा है तो मैं कोशिश करूंगा इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी से आपके, इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी का पहला मुअल्लिम, उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपके दरमियान करने की कोशिश करूंगा। याद रखिए मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने अपने प्यारे महबूब मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम को रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को दुशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त आमीना खातून के मकान में जलवगर फरमाया। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, 6 साल की नन्ही उम्र हुई, तो मेरे आका मुस्तफा जान रहमत की वालिदा हजरत सैयदा आमीना का विशाल मकाम अबवा की टीए मकाम अबवा पर इंतकाल हो गया। 8 साल की उम्र शरीफ मेरे और आपके नबी की हुई, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। अब उलमा इकराम से गुजारिश है, अगर बात अच्छी लगे तो आप दुआओं से नवाजिएगा। मेरे रब की ये मसलहत, मेरे रब की ये शान कि परवरदिगारे आलम के महबूब माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठा लिया गया। 6 साल की नन्ही उम्र थी, माँ आमीना का साया उठ गया। 8 साल की नन्ही उम्र थी, दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया उठ गया। अब सवाल ये है, इलाहुल आलमीन तेरा फरमान है कि महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद नहीं होता तो जमीन को नहीं बनाता, आसमान को नहीं बनाता, चांद को नहीं बनाता, सूरज को नहीं बनाता, ये सितारों के कुमकुम में न लगाता, जमीन और जमीन आसमान चांद सूरज सितारे कायनात के किसी जर्रे को अदम से वजूद नहीं अता फरमाता। अलबत्ता ये जो जमीन का फर्श बिछाया है महबूब के लिए, आसमां का शामियाना लगाया नबी के लिए, ये सितारों की अंजुमन को सजाया है मुस्तफा जाने रहमत के लिए। अब सवाल ये है, मौला जब इतना चहीता पैगंबर है, इतना अफजल आला पैगंबर जिसके लिए तूने पूरी कायनात को अदम से वजूद अता किया, लेकिन मौला जब इतना चहीता पैगंबर है तो ऐसा होना चाहिए था तेरा नबी हजरत आमीना के शिकम में था, तो कम अज कम ऐसा होता कि महबूब के सर से महबूब का साया, बाप का साया न उठता, ताकि महबूब दुनिया में आने के बाद अपने वालिद अब्दुल्लाह के जेरे साया पल बढ़ कर के नबी जवान हो जाता। लेकिन मौला ये चीज समझ में नहीं आई, अभी तेरा महबूब माँ के शिकम में था, बाप का साया तूने सर से उठा लिया, तेरा हबीब 6 साल का नन्ही उम्र में था तो मकाम अबवा में आमीना का साया उठा लिया, तेरा हबीब 8 साल की नन्ही उम्र को तय कर रहा था, दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया नबी के सर से उठ गया। ए परवरदिगार राज क्या है, मौला इसमें मसलिहत क्या है, परवरदिगार हिकमत क्या है, तो रब की रहमत जवाब देंगी बंदे परेशान ना हो, हर काम में राज है, हर काम में मसलिहत है, हर काम में हिकमत है। अर्ज किया मौला क्या हिकमत है, तो मशीयत का जवाब होगा इशारों की जबान में सुनते चले, अगर मैं महबूब के सर से महबूब के बाप का साया ना उठाता तो मुमकिन था महबूब का दूसरा भाई पैदा हो जाता और वो बड़े होकर वो मेरे नबी
नबी से बड़ा भाई कहकर आवाज लगाने लगता तो मेरी रहमतों को ये गवारा नहीं, महबूब से कोई बड़ा भाई कहने वाला हो। अर्ज किया मौला आखिर महबूब के सर से आमिना का साया क्यों उठा, दादा का साया क्यों उठाया? तो मशीयत ने कहा सुन बंदे, जब मेरा नबी दुनिया में जाएगा तो 8 साल की उम्र में दादा का साया उठेगा, 25 साल की उम्र में नबी निकाह करेगा, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया जाएगा और ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्के में जिंदगी गुजरेगी और 10 साल मदीने में जिंदगी गुजरेगी और उसका नतीजा ये होगा इस्लाम मक्के से चलेगा, पूरी दुनिया के गोशे गोशे में चला जाएगा। इस्लाम मक्के से चलेगा, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम पहुंच जाएगा और जब इस्लाम पहुंचेगा तो कल कहीं कोई इस्लाम मुखालिफ ज़बान खोलकर ये न कहने लगे मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया, अपने बाप के बदौलत फैलाया, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया, अपनी माँ की बदौलत फैलाया, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया, अपने दादा की बदौलत फैलाया। और अपनी रहमतों ने कहा दुनिया जान ले इस्लाम फैला तो बाप की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो माँ की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो दादा की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला मुस्तफा के अखलाक की बदौलत फैला, मुस्तफा के किरदार की बदौलत फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदान इमाम हुसैन, मजहबे इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे कहाँ जा रहे हो भाई? हुजूर की महफिल में भी अगर बैठने को दिल नहीं करेगा तो भला लगेगा कहाँ पे दिल तुम्हारा? इसलिए कि पूरी दुनिया में हुजूर के जिक्र से बेहतर कोई महफिल दूसरी हो ही नहीं सकती है। वाह वाह वाह। और सहाबा का दस्तूर सुने, हमें तो आज पला पलाया इस्लाम मिल गया जिसकी बुनियाद पर हमें एहसास नहीं है। हुजूर के जलसे में बैठकर नबी के जिक्र में आपका दिल न लग रहा, सुन लियो सुनो, पला पलाया इस्लाम मिल गया। मैं आपसे पूछता हूँ इस्लाम के लिए अगर तुम्हें बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी होती तो तुम्हें पता चलता कि इस्लाम क्या चीज है। तुम्हें इस्लाम के लिए अपने चचा का कलेजा निकलवाना पड़ा होता तो पता चलता है इस्लाम क्या चीज है। तुमने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा सुनने वाले खुश अकीदा सुन ली मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है, इसकी बदौलत तुम्हें एहसास नहीं है। लेकिन सुनो, जिन लोगों ने इस्लाम के लिए परेशानियां उठाई हैं उनके जिगर से तो पूछ लो। यही मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, जिसको तारीख हजरत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी का नाम देती है। तारीफ भाई समाप्त कीजिएगा, ये वही हबीब बिन ज़ैद अंसारी मुस्तफा जान रहमत के प्यारे से हबीब, जब इन्हें सूली पे लटका दिया गया दुश्मनों के नरगे में नबी का गुलाम फंस गया और फंस जाने के बाद इनसे तो यहूदियों ने कहा ए हबीब इब्न ज़ैद ये बता आखिर तू मदीने वाले का कलमा कब तक पढ़ेगा, तू मदीने वाले मोहम्मद की बोली कब तक बोलेगा, तू मदीने वाले की बातें कब तक करेगा, ये बता। ऐसा न किया जाए तुझे हम फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे, तेरा क्या हाल है? तो जनाबे हबीब इब्न ज़ैद मुस्तफा के सहाबी ने जवाब दिया था, ओ यहूदियों सुन लो, ए नबी के दुश्मनों सुन लो, अरे एक हबीब इब्न ज़ैद है नबी के लिए, ऐसे हबीब क़यामत तक करोड़ों पैदा होते रहेंगे और नबी की अजमत पे जान देते रहेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ऐसे हबीब इब्न ज़ैद पैदा होते रहेंगे। अब ये वही हबीब इब्न ज़ैद है यहूदियों के नरगे में नबी का गुलाम है। हबीब इब्न ज़ैद अंसारी ने कहा यहूदियों मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। अब नमाज का वक्त दे दिया गया तो लोग ये सोच रहे हैं अब चार जानिब से हबीब के लिए तलवारें निकल गई है, एक एक तलवार निकली है, हम मुसलमान को कत्ल कर देंगे। अब ये तो कत्ल होगा, वो कत्ल होगा। ऐलान हो गया सुबह को फला चौराहे पे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का गुलाम मारा जाना है। तमाम तमाशाई लोग शहर के करीब आ गए और चौराहे पे हबीब इब्न ज़ैद अंसारी को खड़ा कर दिया गया। तो मुस्तफा के गुलाम हबीब ने कहा मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो ताकि 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए अदा हो जाए। और जब हबीब की मुलाकात रब की बारगाह में हो तो इस दौर पे हो
कि गुलाम मुस्तफा का अल्लाह की इबादत करते हुए तशरीफ लाया है। हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने नमाज मुकम्मल की, यूं नमाज शुरू की, जल्दी से नमाज पढ़ी, फारिग हो गए। और फरागत के बाद यहूदियों ने कहा, मुसलमान बहुत जल्दी नमाज पढ़ लिए हो। तो हजरत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी ने कहा, सुन गुस्ताख, मैंने इसलिए जल्दी नमाज इसलिए पढ़ी है, अगर नमाज में ताखीर होती तो तुम ये सोचते नबी का गुलाम मौत की डर से जिंदगी की सांसें बढ़ा रहा है, तो मैंने इसलिए जल्दी नमाज अदा की ताकि तुम्हारे दिलो दिमाग से ये तसव्वुर निकल जाए। अब एक जालिम आगे बढ़ा, हजरत हबीब की एक उंगली को काट दिया। दूसरा जालिम बढ़ा, उसने दूसरी उंगली को काटा, फिर किसी ने तीसरी को काटा, फिर इतने हाथ को हाथ से काट दिया गया, फिर एक बाजू को उतार दिया गया। ए मुसलमानों, तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है, उनसे पूछो जिन्होंने कुर्बानियां इस्लाम के लिए दी है, जिसका बाजू कट गया तो क्या तकलीफ नहीं हुई होगी? हुई होगी। दूसरा बाजू कट गया तो उसके बावजूद आपके पैरों को काट दिया गया, आपके धड़ को बिल्कुल अलग कर दिया गया, अभी रूह निकलने के करीब नहीं, आपको सूली पे चढ़ाने की तैयारी। तो हजरत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी ने मदीने की जानिब रुख करके अर्ज किया था, ओ बादे सबा, अगर तेरा गुसर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हो जाए तो हबीब का आखिरी सलाम आका की बारगाह में पेश कर देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने हुसैन, फातिहे बिलकिराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर के गुलाम हैं, इन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की हैं। आप उनसे तो पूछो कि जिन्होंने इस्लाम के लिए दिन रात एक कर दिए हैं, तुमने कौन से बेटे का नजराना दिया है जो तुम्हें एहसास होगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने हुजूर की हिस्ट्री पढ़ी है। आका जिस महफिल में तशरीफ फरमा होते, मस्जिद नबवी शरीफ में अगर वास की महफिल मुस्तफा सजाते, पैगंबर मिंबर रसूल पर खुतबा देने के लिए खड़े होते, तो सहाबा का बयान था, हम हुजूर की महफिल में इस तरीके से मुअद्दब अंदाज से बैठते कि हमारे सर पे अगर परिंदे बैठ जाते तो वो ये गुमान करते ये इंसान नहीं बल्कि कोई पत्थर की मूर्ति लाके रख दी गई है। ये हुजूर की महफिल में बैठने का एहतराम सहाबा का था, ये हुजूर की बातें सुनने का तर्ज मुस्तफा के गुलामों का था। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, याद तो रखिएगा इस्लाम के लिए लोगों ने दिया क्या है। इस्लाम जब इब्तिदाई दौर से गुजर रहा था तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारे ग़ार साहिबे मदार रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह फिदा का व अबी व उम्मी, मेरे आका आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ओ मदीने वाले नबी, ये तो बता दीजिएगा हम घर में कब तक छुप छुप कर नमाजें पढ़ेंगे? क्या वक्त नहीं आया अल्लाह की इबादत के लिए मैदान में उतर जाए, इस्लाम का प्रचार आम किया जाए, इस्लाम का खुल्लम खुल्ला प्रचार किया जाए? तो मदीने वाले नबी ने कहा, ओ मेरे प्यारे सहाबी से अबू बकर सुनो, अभी हालात बेहतर नहीं, जब बेहतर हो तब चले जाना। लेकिन जिद पर अड़ गया मुस्तफा जाने रहमत का चहीता गुलाम। आगे बढ़ के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ इस्लाम की तबलीग करो। अब इस्लाम की बातें करने के लिए मक्के के चौराहे पे आ गए अबू बकर और ऐलान किया, लोगों अगर चाहते हो अल्लाह की, अगर कामयाबी चाहते हो तो एक अल्लाह की इबादत करो और मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह का रसूल मान लो। अल्लाह बुलंदियां तुम्हारे नसीबे में रखेगा, सरफराजियां तुम्हारे हिस्से में आएंगी, सरबुलंदियां तुम्हारे यहाँ आ जाएगी। लेकिन जैसे ही अबू बकर के जबान से निकलने वाली ये सदा फिदाओं को चीरती फाड़ती, जैसे ही दुश्मनों के कानों से टकराई है तो अबू जहल कंपनी का एक गुंडा निकला, उसने अबू बकर को मारना शुरू किया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, आपके सर से खून निकलने लगा, आपके कानों से खून निकलने लगा, आपकी नाक से खून निकलने लगा, आपके मुंह से खून निकलने लगा। सुबह को मारा गया था, शाम का वक्त होने वाला है, नबी का यार बेहोश चौराहे पे पड़ा है। अबू बकर के कबीले के सरदार ने देखा, उठाया, घर ले गया और ले जाने के बाद सारे लोगों ने कहा, ए लोगों अब तो सारा कबीला जमा हो गया,
गया। हर एक की जबान पर यही तो सदा थी, अब अबू बकर बचने वाला नहीं, अब नहीं तो कल नहीं तो परसों इंतकाल होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, ये सुबह के वक्त मारा गया है, शाम तक कानों से खून निकलते रहा। उस वक्त में किसी वेंटिलेटर का बंदोबस्त न था, उस जमाने में किसी आईसीयू का एहतमाम न था, उस जमाने में किसी हॉस्पिटल का इंतजाम न था, उस जमाने में ऑक्सीजन की कोई इतनी बड़ी इंतजाम न था, उस जमाने में डॉक्टरों का लंबा फाइनल न था। लेकिन वाह मदीने वाले के गुलाम, तेरी अजमतों पे लाखों सलाम। पिता है तो नबी के इश्क में, पिता है तो इस्लाम के तहफ्फुज में, पिता है तो इस्लाम की बका के लिए। अब ये दिन भर पड़े रहे, तुम माँ आगे आ गई। आने के बाद अर्ज करने लगी, मेरे लाल आंखें खोल दे, और आंखें खोलकर अपनी माँ को माँ कहकर आवाज दे, अपनी माँ को माँ कहकर पुकार तो सही, अपनी माँ को माँ कहकर आवाज दे। लेकिन अभी अबू बकर ने आंखें न खोली तो माँ ने समझ लिया बेटा मर जाएगा, बाप ने जान लिया बेटे का इंतकाल होगा, रिश्तेदारों ने समझ लिया अब अबू बकर बचेगा नहीं। लेकिन वाह अबू बकर तेरे इश्क को लाखों सलाम। जब अबू बकर की माँ की ममता आखिरी मरहले में पहुंच गई तो मुस्कुरा के अपने बेटे के चेहरे कानों पर अपने लबों को रखा, और दिल में शौक था शायद बेटा बोलेगा। लेकिन आखिरी मर्तबा जब माँ की ममता आखिरी मरहले में गई है तो अर्ज करती है, मेरे लाल आंखें खोल दे, अपनी माँ को माँ कहकर आवाज दे, तो देख तो सही तेरी माँ तेरी आवाज को तरस रही है, एक मर्तबा माँ कहकर आवाज दे। इतना कहना ही था, अबू बकर के सिमातों के पर्दे से जनाबे अबू बकर की माँ की आवाज जब टकराई है, अबू बकर ने आंखें खोली, और आंखें खोलने के बाद अबू बकर की माँ ने मसरत में पूछा, मेरे लाल तेरे हालात कैसे हैं, तेरा हाल कैसा है? अब इसकी मेरा सुन लियो। अबू बकर ने आंखें खोली और अर्ज किया, माँ ये ना पूछ मेरा हाल कैसा है, मुझे ये बता आमिना का लाल कैसा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है आपके? आ रही है कि नहीं? तो क्या बोलना है आपको? जोर बोल के जाओ, क्या बोलना है? माशाअल्लाह, आहिस्ता बोलेंगे, कितना ही आहिस्ता, हल्के हल्के बोलेंगे, तेज बोलेंगे, तरह बोल के दिखाइए तो। हाँ माशाल्लाह। माशाअल्लाह। अरे सुभान अल्लाह के लिए भी कहना पड़ता है। आपको खुद नहीं लगता कि हम अल्लाह की पाकी अपनी जबान से बगैर किसी के कहे अल्लाह की पाकी बयान करें? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप दूसरे के लिए इंतजार में कब मौलाना साहब कहेंगे तब हम सुभान अल्लाह कहें। आप कहिए तब भी अल्लाह पाक है, आप ना कहें जब भी मेरा खुदा पाक है। ये इस्लाम है। आज पला पलाया इस्लाम मिल गया दोस्तों तो एहसास नहीं होता, लेकिन मेरा खुदा कल भी पाक था, आज भी पाक है। इस्लाम आगे बढ़ा, 25 साल की उम्र हुई में पैगंबर ने निकाह फरमाया, 40 साल की उम्र में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, ऐलान नबुव्वत हुआ। 13 साल तक मेरे और आपके नबी मक्का में जिंदगी गुजारते रहे, मक्की जिंदगी। रब की जानिब से पैगाम आ गया, महबूब मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले जाएं। पैगंबर उठे, रातों रात सफर तय हुआ। 2 या 3 दिन तक गारे सोर में मुस्तफा जान रहमत अबू बकर की मायत में रहे। अब मैं आपसे अर्ज करता चलूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आज हमारे जलसों में हम भूल गए, सिर्फ हमारे जलसों में पूरी पूरी रात मौलाए कायनात सरकार सैयदना अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो लिया जाता है, बेशक लें जी, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन पूरा जलसा खत्म हो जाता है मगर अबू बकर और हजरत उमर के नाम का तस्करा भी नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करता चलूं, अली का नाम लीजिए खूब लें,
लेकिन अली के नाम के साथ साथ अली ने जिसको अपना इमाम माना था अबू बकर को, उनका भी जिक्र जलसों में होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। पूरे जलसे हो जाते हैं। 40 साल की उम्र हुई, मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत किया। 13 साल तक मदीने मक्के शरीफ में पैगंबर ने जिंदगी गुजारी। उन 13 साल के पीरियड में कितने मसाइब का सामना किया हुजूर ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोगों ने पत्थर मारे। मुस्तफ़ा जान रहमत को शब अबी तालिब में कैद कर शब अबी तालिब में मुस्तफ़ा जान रहमत को मैसूर किया गया। 1000 से ज्यादा दिनों तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुक्का पानी बंद कर दिया गया। तमाम तरह लवाज़िमात तिजारत के ख़त्म कर दिए गए। बोलचाल बंद है। अब ऐसे माहौल में बताओ मुसलमानों, ये परेशानियां किस लिए हैं? हुजूर अपने लिए, बल्कि हुजूर का आलम यह था। कुफ़ार मक्का ने कहा कि मोहम्मद अगर सोना मांगो सोना दिया जाएगा, चांदी मांगो चांदी दी जाएगी, जो चाहोगे बादशाहत मांगो, अगर तुम यहाँ की सरबराही मांगो, अगर तुम यहाँ की क़ियादत चाहते हो क़ियादत दे देंगे। लेकिन हमारे माबूदा ने बातिला की, तुम जो है रद्द करना बंद कर दो। लेकिन उसके बावजूद मुस्तफ़ा जान रहमत दुनिया वालों को ये पैगाम देते रहे, जिन पत्थरों के सामने अपनी पेशानी को लातो मना तो उज़्ज़ा के सामने झुका रहे हो, ये तुम्हारे खुदा नहीं है। खुदा वो है कि जिसने मुझे भी पैदा किया है, तुम्हें भी पैदा किया है। पूरी कायनात को जिसने अदम से वजूद अता फरमाया, उस खुदा की परस्तिश करो, उसकी इबादत करो। लेकिन हजरात, लेकिन ये लोग न माने। लेकिन इसी दुश्मनी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपके ऊपर हालत नमाज में ऊंट की ओजड़ियां डाली गई। मुस्तफ़ा जान रहमत के रास्तों में कांटे बिछाए गए। सरकार के पाए नाज में पत्थर मारे गए। यहाँ तक बताया जाता है तारीख की किताबों में, हुजूर को लेकर जाया जाता, कुछ देर तक हुजूर चलते, पीछे से संगबारी होती। मुस्तफ़ा जान रहमत के नालैन शरीफैन मुस्तफ़ा जान रहमत के लहू शरीफ से भर जाते। मुस्तफ़ा बैठ जाते तो ये कफ़ार फिर मुस्तफ़ा के बाजू पकड़ के उठाते। कुछ दूर चलते फिर पत्थर मारे जाते। मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, तुमने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, इतनी परेशानियां हुजूर किस लिए उठा रहे? आखिर आका को ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या थी? मदीने वाले नबी को इन मसाइब के सामना करने की जरूरत क्या थी? मक्के वाले तो आपको सरबराही दे रहे थे, मक्के वाले सोना आपको दे रहे थे, चांदी आपको दे रहे थे। लेकिन हुजूर ने इन तमाम चीजों को मना फरमाकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को राहे रास पर लाने के लिए, एक अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए, यानी लातो मना तो उज़्ज़ा से दो लोगों का दिमाग हटाने कर अल्लाह की जानिब लोगों के जहन को मबजूल कराना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीदा। तो सरकार उसको निभाने के लिए क्या क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इसी कश्मकश में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम और बर्बरियत का वो नंगा नाच नाचा गया था कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ करके मदीना शरीफ तशरीफ ले जाना पड़ा। और जब मेरा नबी 13 साल तक मक्के वालों के जुल्म तशद्दुद को बर्दाश्त करके मुस्तफ़ा मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, और उसी मदीने शरीफ में तशरीफ ले जाकर सरकार कायनात ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद डाली। और उसी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक चबूतरा कायम किया गया था, जिस चबूतरे को असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। ये इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी है, ये इस्लाम का पहला मदरसा है, ये इस्लाम का पहला मदरसे की बुनियाद मस्जिद नबवी के असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से डाली जा रही है। यानी कुरान मुस्तफ़ा उसी चबूतरे पे सिखा रहे हैं, लोगों को कुरान की तालीम दी जा रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जिंदगी गुजारने का तरीका उसी चबूतरे पे सहाबा को सिखा रहे हैं। अब यूं कहा जाए कि इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी का नाम सुफ़ा का चबूतरा है, इस्लाम का पहला मुअल्लिम दर्स दे रहा है। अब याद रखना मुसलमानों, उस मदरसे से पढ़कर फारिग होने वाला कोई जमाने का अबू बकर सिद्दीक बन के उभरा था, उसी मदरसे में पढ़ने वाला कोई जमाने का उमर बन के निकला था, उसी मदरसे में पढ़ने वाला कोई जमाने का उस्मान बन के निकला, उसी मदरसे से पढ़ने वाला कोई जमाने का अली बन के निकला। और उसी मदरसे की बरकत ये हुई, इस्लाम वहां से चला, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गया।
और कुरान की तालीम जब आम होती गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये कुरान मक्के और मदीने की रास्ते तय करके जब कुरान वहां से चला, इस कुरान को रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन कुरान न कल रुका था, न कुरान आज रुकने वाला है। जमाना कहता है मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवादी का दर्श दिया जाता है, मदरसों में दहशत गर्दी को हवा दी जाती है। मैंने कहा यार किन मदरसों की बात कर रहे हो, किन मदरसों पे उंगली उठा रहे हो, किन मदरसे के तलाब की बात कर रहे हो। अरे इन मदरसे के बच्चों का आलम तो ये है, इनके पास में एक प्लेट और चम्मच और प्याले के तीसरा चौथा कोई बर्तन नहीं होता, तो इनको दहशत गर्दी की बात कर रहे हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पढ़ो इस्लाम का इतिहास। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब बद्र का मैदान हो गया, जब वो बद्र के कैदी जब आए थे हुजूर की बारगाह में, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों, ये बताओ अगर दुश्मन तुम्हारे हाथों में कैद होके आ जाए तो दुश्मन के साथ सलूक किया क्या जाएगा। लेकिन नबी ने कैदियों से कहा, अपने सहाबा से कहा, जो 70 कैदी लेकर आए हो, इन 70 कैदियों को इनके हाथों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इन कैदियों के कराहने की सदाओं ने मुझ मोहम्मद की नींद में खलल डाल दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुन लियो, जो मदीने वाला नबी दुश्मनों के कराहने की आवाज बर्दाश्त नहीं कर रहा हो, तो मुस्तफा जाने रहमत की तालीम सीखने वाला कोई रसूलुल्लाह का मेहमान मदरसों में आतंकवादी कहां से हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खानदाने हुसैन, खानदाने हुसैन, फातहे बिलगिराम, मजहबे इस्लाम, फैजाने कुरान। आतंकवादी मदरसों में न कल थे न आज हैं, इसलिए कि मदरसे हमेशा अमन का पैगाम देते हैं। बेशक बेशक माशाअल्लाह। उलमा हमेशा अमन और शांति का दर्श देते हैं। और मेरे भाइयों, अगर ये आलिम और ये मदरसे न होंगे तो आखिर मुझे आप बताइए तो सही, अगर मदरसे न होंगे तो हमारे बच्चों को तालीम कौन देगा? उलमा न होंगे तो हमारे बच्चों को अल्लाह व रसूल की बातें कौन सिखाएगा? आप मदरसे के करीब हो, अपने उलमा की बातें सुने। हजरत अल्लामा कारी अब्दुल रकीब साहब के दस्तो बाजू बनकर आप इनकी मेहनतों को सराहिए और कोशिश कीजिए। आज ये चंद बच्चे फारिग हो रहे हैं, आपका ये मदरसा कल दारुल उलूम की शक्ल बने। आप इनके दस्तो बाजू बनकर के दीन और सुन्नियत का काम कीजिए। लोगों की नजरें मदरसों पे, उन्हें मालूम है अगर मदरसे खत्म कर दिए जाएंगे तो हम इस्लाम को आसानी से मिटा देंगे। इस्लाम को आसानी से मिटाया जा सकता है, इन मदरसों पे अटैक कर दो। आज हमारे लोग कहते हैं जिस मौलाना को देखो वो मदरसा खोल के बैठ जाता, तो मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे बता, अगर आलिम मदरसा न चलाएंगे तो क्या अनपढ़ लोग मदरसा चलाएंगे? आखिर मदरसा कौन चलाएगा? मदरसा चलाना भी इन उलमा का काम है, इसलिए कि दीन का काम तुमसे बेहतर तो इन्हें करना आता है, दीन का काम यही बेहतर करेंगे। लेकिन हजरात याद रखिएगा, अब मैं जिस कुरान की बात कर रहा हूँ, ये कुरान मक्के शरीफ से निकल के मदीने में असहाब सुफ़ा के चबूतरे से निकला है। हजरात ये कुरान है क्या? हदीस पाक में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। हजरात अब ये सनद मिल रही है, यानी बेहतर वो है जो कुरान सीखे और बेहतर वो है जो कुरान दूसरों को सिखाए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यानी कितना बेहतर है कुरान सीखने वाला और कितना बेहतर है कुरान सिखाने वाला? आपने अपने माथे की निगाहों से देखा होगा, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जमीन पे बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। अगर मदरसे में जाके हिफ्ज करने वाले बच्चों को देख लो, तब आप देखोगे ना तो इन्हें दिन को पता है कि कब दिन निकला, कब कितना टाइम हो गया। जिस वक्त में आंख खुल रही है कुरान याद करने में लगे हुए हैं। असातिज़ा की निगरानी में बच्चे कुरान याद कर रहे हैं, यानी दिन हो गया तो कुरान की तिलावत में लगे हैं, रात हो रही है तो कुरान की तिलावत हो रही है, रात के 4 बजे उठकर कुरान की तिलावत की जा रही है। यानी 24 घंटे में तो 4-6 घंटे छोड़कर हर वक्त में ये बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे हदीस पाक में नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, तुम
में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को सिखाए। हजरात, कुरान का पढ़ना भी इबादत है, कुरान का पढ़ना भी इबादत है, कुरान का पढ़ाना भी इबादत है, कुरान का सीखना भी इबादत है, कुरान का सिखाना भी इबादत है। जब नबी ये रहमत ने इरशाद फरमाया था तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए। हजरात, तारीख के औराक शाहिद है, मदीने वाले नबी की बारगाह में एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह कुरान पढ़ना क्या? तो मदीने वाले ने कहा कुरान पढ़ो, कुरान का पढ़ना इबादत है। तो खड़े होकर अर्ज किए या रसूल अल्लाह जिसे पढ़ना न आता हो तो वो क्या करे? यानी जिसकी आंखें ना हो, आंखें ना होंगी देखने ना मिलेगा, और जब देखने नहीं मिलेगा तो पढ़ेगा कैसे? तो मदीने वाले नबी ने कहा जिसे पढ़ना नहीं आता हो तो वो कुरान को छू ले, कुरान का छूना भी इबादत है। कहा या रसूल अल्लाह कुरान का छूना इबादत, कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का देखना इबादत है। हजरात, ये दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसका एक लफ्ज पढ़ लो तो अल्लाह 10 गुना आपको सवाब अता करता है। हर एक लफ्ज में सवाब ही सवाब है। ये सवाब का काम कल भी मदरसे कर रहे थे, आज भी मदरसे कर रहे हैं। आज आपके इस दारुल उलूम ने 5-6 बच्चे कुरान के हाफिज बनाकर दीन के सिपाही बन करके आज आपके दरमियान आ रहे हैं। आज आप इनको हाथ फूल पहना रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, कल ये तुम्हारे मुआशरे में पलेंगे बढ़ेंगे तब भी तुम्हें इतनी ही इज्जत और तौकीर के साथ इनकी हौसला अफजाई करनी होगी। ऐसा नहीं स्टेज पर दस्तार हुई हाथ डल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके दरमियान पहुंचे तो इस मौलाना की बुराई, उस मौलाना की बुराई, नहीं नहीं ये रसूलुल्लाह के मेहमान है, इनकी शान तो ये है। यानी आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब दीन सीखने के लिए मदरसे जाता है तो देखने में तो उसके कदम जमीन पर होते हैं, हकीकत में उसके कदम जिब्रील के परों पे हुआ करते हैं। तकबीर, हाथ उठा के बोलो सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खानदाने मुस्तफा, खानदाने हुसैन, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, हाफिज़े कुरान, जश्ने दस्तार बंदी। कुरान कल भी अपनी अजमतों के साथ हमारे दरमियान चमक रहा, दमक रहा है। आज कुरान को मिटाने की बात हो रही है, नहीं, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा इसकी हिफाजत हमारे जिम्मे करम पर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारी दुनिया मिलकर के कुरान मिटाना चाहे तो कुरान नहीं मिट सकता। जैसा कुरान हुजूर के जाहिरी जमाने में था वैसा ही कुरान अबू बकर के जमाने में है, वैसे ही कुरान आज है, क़यामत तक वैसे ही कुरान रहेगा। कुरान का न एक नुक्ता इधर से उधर हुआ, कुरान का न एक जबर कभी इधर से उधर हुआ, न कुरान का एक ज़ेरो जबर इधर से उधर हो सकता है, बल्कि जैसा कुरान नबी के जाहिरी जमाने में था ऐसा ही कुरान आज है, अब से लेकर क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। हजरात, ये ही वो कुरान है। और भी इस दुनिया के अंदर रब ने बेशक किताबों को नासिल किया। ज़बूर इस जमीन पे अल्लाह ने भेजी, पैगंबर को दी। इंजील इस जमीन पे अल्लाह ने पैगंबर को लेके भेजा। तौरात इस जमीन पे पैगंबर को लेके भेजा। लेकिन उन किताबों की जिम्मे, उन किताबों की हिफाजत को अपने जिम्मे करम पे नहीं लिया, लेकिन अगर हिफाजत को दी किताबों की लिया तो सिर्फ कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया। लेकिन हजरात, यही तो नतीजा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हम अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो कुरान उसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मैंने कहा इतना भारी है कुरान, अगर पहाड़ों पे नाजिल हो तो कुरान तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। लेकिन हमारे मुआशरे का 10 साल का बच्चा 30 पारे कुरान में महफूज कर रहा है, 15 साल का बच्चा कुरान को हिफ्ज कर रहा है। हमारे मुआशरे का 20 साल का बच्चा कुरान को अपने सीने में महफूज कर रहा है। क्या इन बच्चों के सीने इतने मजबूत हो गए जिसके बाल को बुलंदो बाला पहाड़ जिसको बर्दाश्त न कर सके, मुसलमान का छोटा सा बच्चा उस बार उस कुरान को अपने सीने में महफूज कर रहा है तो दुनिया जवाब देगी हाँ, ये बरकतें किसी और की नहीं, ये की तो कुरान का एजाज है। इसलिए कि कुरान पहाड़ पर नाजिल नहीं हुआ, कुरान
मुस्तफा जाने रहमत के कल्बे नास पर नाजिल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने हुसैन, एजाज़े कुरान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे नाज पर नाजिल हुआ है। हजरात यही तो वजह है कि हमारा 10 साल का बच्चा है या 15 साल का या 20 साल का है, अपने सीने में कुरान के 30 पारों को महफूज कर रहा है। अब आओ दुनिया के तमाम मज़ाहिब का जायजा ले लो, लेकिन सारी दुनिया के अंदर आपको कोई एक बंदा ऐसा न मिलेगा जो आपको पूरी तौरात का हाफिज मिल जाए। आपको पूरी दुनिया में कोई एक इंसान न मिलेगा जो आपको ज़बूर का हाफिज मिल जाए। आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसा ना मिलेगा जो पूरी इंजील का हाफिज हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का एजाज है। हर बस्ती में तुम्हें हाफिज कुरान मिलेंगे, हर आबादी में तुम्हें हाफिज कुरान मिलेगा, हर गांव में तुम्हें हाफिज कुरान मिलेगा। आखिर वजह क्या है, इस कुरान की बरकतें क्या है? यानी कुरान छोटे बच्चों के सीने में आ गया। हजरात इस कुरान को मिटाने की बात हो रही है। मैंने कहा कुरान ना तुमसे कल मिटा है ना कुरान आज मिटेगा। और हकीकत देख लो तब तुम्हें ऐसा लगेगा इस कुरान को रोकने के लिए कल भी कोशिश की गई थी, लेकिन कुरान आगे चल गया। जब मदीने के असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे से अब कुरान आगे चला है तो चलता चला गया। हमारे यहाँ कुरान आ गया। मैंने कहा यार ये तो बता, अभी हुजूर तो हिंदुस्तान नहीं आया लेकिन कुरान इंडिया में आ गया। हुजूर तो हिंदुस्तान नहीं आया लेकिन दुनिया के यहाँ कुरान आ गया। मुस्तफा जाने रहमत तो बाहर कंट्रीज में गए नहीं, लेकिन कुरान कैसे पहुंच गया? हजरात तो जवाब मिलेगा अगर हमको परवरदिगार आलम की रहमतें जवाब देगी। अगर हम इस कुरान को इस तौर पे नासिल करते कि अगर मुस्तफा के कल्बे नास पर अगर ये कुरान नासिल ना किया गया होता और इसकी हिफाजत को हम अपने जिम्मे करम पे ना लिए होते तो याद रखना ये कुरान मक्के मदीने से बाहर ना निकलता। लेकिन हमने अपनी इसकी हिफाजत अपने जिम्मे करम पे ली है, जिसका नतीजा है पूरी दुनिया में कुरान दिख रहा है। हर घर में आपको कुरान मिलेगा, हर समाज हर घर में कुरान मिलेगा, हर आबादी में हाफिज कुरान मिलेगा। इसका मतलब क्या है? यानी हमारे उलमा कल भी कुरान की तालीम की बात कर रहे थे, आज भी कुरान की तालीम की बात कर रहे हैं। कल भी ये तो मेहनतें मशक्कतें करके इस्लाम और कुरान की तालीमात को आम कर रहे थे, आज भी ये कुरान की तालीमात को आम कर रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज करता चलूं, सुन लियो, ये कुरान जब मक्के और मदीने से निकल गया, हजरात अब हिंदुस्तान में कुरान मिटाने की बात हुई तो मैंने कहा ऐसा करो, कुरान को मिटाना चाहते हो तो सुनो, सारे धर्म की गुरु किताबों को एक जगह जमा कर दो, गुरु ग्रंथ को एक जगह लेकर आ जाओ, बाइबल को एक जगह लेके आ जाओ, रामायण को एक जगह जमा कर लो, कुरान को भी वही रखो, तौरात और ज़बूर और इंजील को ले लो, सारी किताबों को समंदर के किनारे खड़ा कर रख दो और सारी किताबों को एक एक करके तुम समंदर में डाल दो। कोई किताब प्रेस में बाकी न रहे, कोई किताब समाज में बाकी न रहे। और जब सारी किताबों को डाल दो और डालने के बाद में किसी को निकालने की बात मत करो, एक महीने के बाद जब तुम तारीख डिसाइड कर दो और उसके बाद सारी किताबों के महाफिज उस दरिया के किनारे समंदर के किनारे खड़े होकर अपनी अपनी किताबों को पुकारे, ए बाइबल आ जा, ए गुरु ग्रंथ आ जा, ए रामायण आ जा, ए तौरात आ जा, ए ज़बूर आ जा, ए इंजील आ जा। लेकिन ये कोई नहीं आएगी। इतना में हमारे मुआशरे के ये उस्ताद-ए इकराम अपने सीने को लेकर वहां खड़े होकर कहेंगे, लोगों अगर तुम चाहते हो दुनिया के पर्दे से या दुनिया के इन पन्नों से कुरान तो मिटा सकते हो और जो सीने पे लिख चुका है इसे नहीं मिटाया जा सकता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान। माशाअल्लाह हजरात, देखेंगे भी चंद मिनटों के बाद इंशाअल्लाह दस्तार बंदी का वो नूरानी मंजर अपनी निगाहों से आप समाप्त करेंगे। बैठे रहें, बस 10-15 मिनट के बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा। आप यूं ही बैठे रहें, थोड़ी देर का और वक्त दीजिए। उसके बाद मुझे पता है कि वक्त ये सोने का है,
थोड़ी देर बैठे वो मंजर देख लें औलादे हुसैन से, जो कोई बैत नहीं है किसी सही पीर से, वो बैत हो जाए, मुरीद हो जाए और हजरत के हाथ पे हाथ दे दे, वाहिदी गुलाम बन जाए। हजरत तकरीर शुरू। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अपने उलमा की कद्र कीजिए, कोशिश कीजिए कि मदरसे का बढ़ चढ़कर ताउन हो, ताकि हमारी उलमा और मेहनत के साथ में दीन की तबलीग, दीन का मुकम्मल दिलजमई के साथ में काम करते रहें। माशाअल्लाह। टांगे खींचने की कोशिश ना करें। कितने बच्चों की दस्तार है ये? 4 बच्चे। कोशिश करें, साथ दें, आइंदा साल इस मदरसे से 10 बच्चे फारिग हों। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और कोशिश करें 15 बच्चे फारिग हों, 20 हों, आहिस्ता आहिस्ता दरस निज़ामी शुरू हो, एक छोटा सा मदरसा, फिर आपका दारुल उलूम की शक्ल इख्तियार कर ले। क्या बात है। और इस इलाके में जरूरत भी है, जरूरत है, वरना दूसरे लोग आहिस्ता आहिस्ता सब मामला खराब करे पड़े। हम तो ये कहते ना, बोले रद्द मत करो, मामला खराब करे भैया, जो हुजूर का नहीं हो सका वो हमारा कहां से हो जाएगा। रद्द मत करो। क्यों नहीं करेंगे भाई, रद्द तो ये उलमा की जिम्मेदारी है। जी जी, हक को हक कहना। हक को, अच्छा अगर आलिम हक बात नहीं करेंगे, सही बात उलमा ना बताएंगे, तो फिर बताएगा कौन। इन आलिमों के करीब हो, मदरसों का साथ दें, क्योंकि दीन का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका हमारे मदरसे हैं। जितने मदरसे उरूज पकड़ेंगे, तरक्की पाएंगे, उतना ही हमारा मुस्लिम मुआशरा मजबूत से मजबूत तर होता रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के अर्ज करूं, मेरे भाई, सिर्फ मदरसा ही चलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप अपनी कौम को हाफिज बना के दे रहे हैं, अपनी कौम को आलिम बना के दे रहे हैं, तो सब लोग मदरसों में न लगकर अपने मुस्लिम मुआशरे के लिए कोई बेहतर कॉलेज बनाओ, ताकि वहां से जहां आपका बच्चा हाफिज बने, तो आपके कॉलेज से वही हाफिज बच्चा इंजीनियर भी बनता रहे। माशाअल्लाह। आपका बच्चा डॉक्टर भी बने, हाफिज भी हो, IAS PCS की तैयारी भी करे। तो जो हमारा बच्चा 30 पारों का कुरान अपने सीने में या महफूज करके एक बैठक में सुनाने की ताकत रखता है, तो हमारा बच्चा IAS और PCS की तैयारी भी वो चुटकियों में करता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक। उसके लिए ये भी मुश्किल नहीं है। जरूरत इस चीज की है, हाफिज भी तुम्हारे हो, आलिम भी तुम्हारे हो, वकील भी तुम्हारे हो, जज भी तुम्हारे हो, डॉक्टर भी तुम्हारे हो, ताकि तुम मुस्लिम मुआशरे को अगर डॉक्टर की जरूरत पड़े तो हमारा बेटा डॉक्टर की हैसियत से नुमाइंदगी करे। अगर हमें जरूरत किसी वकील की हो तो कोर्ट कचहरी में हमारा बेटा वकील होकर हमारे मसाइल का दावा करे। और जहां दीन पर मामला हो तो हमारा बेटा हाफिज होकर, आलिम होकर, ये डॉक्टर दुनिया भी काम आए, और हमारा बच्चा आलिम या हाफिज होकर ये दुनिया भी काम करेंगे, और ये दीन का काम करके हमारे ईमान और अकीदे को महफूज करते नजर आएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इन्हीं जुमलों के साथ इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि हुजूर सैयद साहब किबला को ज्यादा देर तक मिंबर शरीफ पर बैठाना मैं समझता हूँ बेअदबी है, और लंबा सफर तय किया है, और हजरत को मसरूफियत भी इस कदर रोजाना का ही अपने सुन्नी भाइयों में हुजूर को अपने गुलामों की आवाज पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ ले जाना है। तो मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, इस बज़्म नूर के वसीले से हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला को मौला करीम सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन हजरत अल्लाह। का साया हम सुन्नियों के सरों पे दराज से दराज तर फरमाए। जो लोग मुरीद ना हैं, मौके को गनीमत जाने, रसूलुल्लाह के बेटे के हाथ पर अपने हाथों को रखिए, बैत कीजिए।